हे 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 ऑक्चमन डी हेयर। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिकॉल ऑफ रैग्नारॉक चैप्टर 1 पार्ट 2, जो मैंने पिछले बीच में ही छोड़ दिया था। सॉरी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से मुझे इनको 2 पार्ट में करना पड़ गया था। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था कि छोटी बहन अब बड़ी से पूछ रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया, और अब वो बड़ी बहन का जवाब आने वाला है। सारे गॉड हंस रहे हैं। बड़ी दीदी, लास्ट टाइम पे हम लोग सीन पे थे, छोटी बड़ी दीदी से पूछती हैं वाई डिड यू डू दैट, तुमने गॉड से ऐसा चैलेंज क्यों ले लिया, और तुमने मतलब गॉड के खिलाफ जाने का फैसला क्यों किया। बड़ी दीदी, वेलकायरी सिस्टर, क्योंकि हम वेलकायरी ह्यूमन से ज़्यादा कनेक्टेड हैं इन कंपैरिजन टू दीज गॉड्स। तुम बच्ची हो, नहीं समझ सकती हो। दीदी मतलब उसको बताना चाह रही है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है कि गॉड और हमारे बीच में क्या कनेक्शन है, और ह्यूमंस और हमारे बीच में क्या कनेक्शन है। और गॉड्स खुद को कुछ ज़्यादा ही सुप्रीम मानते हैं, उनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दीदी कुल मिला के इंसानों कुछ तो सीक्रेट है जो दीदी हम लोगों को बताना नहीं चाह रही अभी, और दीदी ने अभी फ़िलहाल गॉड्स के ख़िलाफ़ जाना शुरू कर दिया है। देयर इज़ नो वे आई कैन जस्ट अबैंडन द मैनकाइंड। तभी कोई ब्रुनहिल्ड को बुलाता है। बड़ी दीदी को तभी कोई आवाज़ लगाता है। तभी कोई लो क्लास विलन इनक्यूबस, गॉड ऑफ लस्ट, दीदी को धमकी देता है। रियली लस्ट और धमकी। और हमारा लो बजट विलन गॉड को भी उल्टा बोलने लगता है और दीदी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तभी दीदी अपने नी पे बैठ जाती हैं, जैसे लोग राजा को रिस्पेक्ट देने के लिए नाइट साइड्स बैठ जाते हैं, वैसे बैठ जाती हैं। लो क्लास विलन सोचता है रिस्पेक्ट दीदी उसको दे रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों को नेक्स्ट पैनल में पता चलेगा। और बढ़ा चढ़ा के बात करने लगता है। अभी बैंग और ख़त्म। क्या हुआ? दीदी थॉर समा के को रिस्पेक्ट दे रही थी। लस्ट, गॉड ऑफ लस्ट को नहीं रिस्पेक्ट दी जा रही थी। गॉड ऑफ लस्ट को ये नहीं पता था कि उसके पीछे थॉर खड़ा है। उसने सोचा कि वेलकायरी उसको रिस्पेक्ट देने के लिए नी पे बैठ गई, लेकिन ऐसा नहीं था। थॉर ने अपने एक हैमर के स्विंग से लस्ट के ऊपर के पूरे हिस्से को उड़ा दिया। केवल उसका पैर बचा, बाकी पूरा चिथड़े हो गया। तो तब क्या हुआ? दीदी थॉर समा को रिस्पेक्ट क्यों पे कर रही थी, और विलन ख़त्म। थॉर पूछते हैं दीदी से कि वो क्या स्कीम खेल रही हैं। तभी दीदी कहती हैं तुम क्या बात कर रहे हो। मतलब दीदी अनजान बनने की कोशिश करती हैं। तो थॉर को कुछ समझ में आ गया कि कोई स्कीम है, दीदी कुछ खेलना चाह रही हैं, मुझे नहीं मालूम। और थॉर बीइंग थॉर, अगर हमको मतलब गॉड्स हैं, उनके पास कुछ है नहीं फ़न करने के लिए, तो इंसानों से टॉय करने आए हैं। तो सीधे बोलते हैं अगर उनको मज़ा नहीं आया, उनका ब्लड बॉयल नहीं हुआ, तो वो दीदी को मार देंगे। छोटी की पेशाब निकलते निकलते रह गई। मतलब इससे हम लोग ये समझ सकते हैं थॉर उनके बीच में काफ़ी हाई लेवल पे माना जाता है और बहुत पावरफुल है कि वेलकायरी अपने घुटने पे बैठ गई, जो सारे गॉड से अभी वहाँ पर लड़के आई थी। और दीदी से पूछती है, छोटी दीदी से पूछती है ठीक हो ना दीदी, कुछ हुआ तो नहीं। दीदी पीछे घूमती है, मैं तुम्हें ठीक लग रही हूँ। दीदी पूरे ब्लड से नहाई हुई है, चारों तरफ ब्लड है लस्ट का, द गॉड ऑफ लस्ट का। छोटी का अगला सवाल जो हम लोग ऑडियंस खुद जानना चाहते हैं कि गॉड से कौन लड़ेगा। और एक और बात पता चली, गॉड यूजेस स्मार्टफोन, दीदी के पास स्मार्टफोन है। दीदी भी लाइक नो प्रॉब्लम छोटी, 7 मिलियन की हिस्ट्री में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो गॉड्स फास्ट से लोगों को लाने वाले हैं, इतना हम लोगों को इस पैनल में बता दिया गया। मिल ही जाएगा लड़ने के लिए। दैट मीन्स हम लोग पास्ट के वॉरियर देखने को मिलेंगे। और ये भी पता चला कि टोटल मैच होंगे 13, मतलब 1v1 13 बार होंगे, और उनमें से जो ज़्यादा जीता, सिंपल रूल है। हमें कुछ लोगों की पिक दिखाई जाती है, लेकिन ये आइंस्टाइन हर जगह यही पिक क्यों होती है। और गांधी जी क्या कर रहे हैं वहाँ पर? गांधी जी क्या करेंगे वहाँ पे? अनशन करेंगे क्या? ये 13 लोग सेलेक्ट, फिर दीदी बताती हैं कि उन्होंने ये 13 लोग सेलेक्ट किए गए हैं लड़ने के लिए। द मोस्ट बारबेरिक वॉरियर, और साइंस कंपटीशन नहीं है, पता नहीं आइंस्टाइन भैया क्या करेंगे उसमें। और द मोस्ट डेंजरस मैन की पिक नहीं दिखाई जाती। कौन है? लगता है गांधी जी थे। डेंजरस मैन की पिक नहीं दिखाई जाती है, कौन है? और फिर जादू से सारे ह्यूमंस गॉड एरिना में टेलीपोर्ट कर गए। मतलब पैनल नया चेंज हुआ, हम लोगों को ये नहीं दिखाया गया कि कैसे गॉड ने ह्यूमंस को बताया, मतलब नहीं। तो सारा हम लोगों को सीधा पैनल शिफ्ट होता है एरिना में। कुछ ऐसा सीन हुआ होगा, गॉड्स नीचे गए होंगे ह्यूमंस के पास, ह्यूमंस खड़े हैं सामने, ह्यूमंस
तो गॉड रियली एग्जिस्ट, गॉड बी लाइक वो हम लोगों ने 1000 ईयर वाली काउंसिल हुई थी, डिसाइड किया तुम लोग रैग्नारोक में फाइट करोगे, अगर तुम लोग जीत गए तो और 1000 साल जीने देंगे, नहीं जीत गए तो हम लोग तुम लोगों को खत्म कर देंगे, सिंपल सी बात है। ह्यूमंस भी लाइक हाँ चलो चलो लौटते चल के, मतलब वहाँ पे कोई टेंशन का माहौल नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे पहले नहीं ग्लैडिएटर्स लड़ते थे, लोग जाके ये चीयर करते थे, बिल्कुल वही सीन है। ह्यूमंस को कोई फ़र्क नहीं, उनको इतना तक नहीं पता है कि अगर वो हार गए तो गॉड्स ख़त्म कर देंगे, कोई उम्मीद नहीं है उनके बचने की, लेकिन नहीं कोई फ़र्क ही नहीं, ह्यूमंस है, पागल होते हैं भाई ह्यूमंस, कोई कुछ नहीं कर सकते ह्यूमंस का। फिर हम लोगों को एरिना के बीच में दिखाया जाता है, वहाँ पे मतलब जो होस्ट होता है जो लोगों को बुलाता है वो होता है होस्ट। रोबोटिक छिपकली, ओ नहीं रोबोटिक छिपकली नहीं है ये, हम लोगों को देखते हुए पहली नज़र में ये लगता है गॉब्लिन जैसा है, ओ नहीं इट्स हेमडाइल, वॉचमैन ऑफ एपोकलिप्स। और पूरे एरिना में शोर है, सब चिल्ला रहे हैं ह्यूमंस गॉड, बट ह्यूमंस भूल गए हैं फाइट्स सर्वाइवल की है ऑफ गॉड, सर्वाइवल की है वो भी गॉड से। द फर्स्ट बैटल इज अबाउट टू स्टार्ट, द फर्स्ट कैंडिडेट फ्रॉम गॉड इज नन अदर देन ओडिन्स क्रो। मजाक है, ओडिन का कौवा नहीं लड़ेगा, मजाक कर रहा था मैं, वो उसका पैनल दिखाया गया था इसलिए दोबारा मुझे यही लगा। फर्स्ट फ्रॉम गॉड साइड इज थॉर, मेन इसीलिए भेजा गया ताकि ह्यूमंस पे इम्पैक्ट पड़े, कि उनको पता चल जाए कि हाँ थॉर गॉड्स की पावर क्या है और मतलब कितने पावरफुल हैं गॉड। एक तरह से कह सकते हो थॉर गॉड्स का ग्लैडिएटर है जो लड़ने आया है विद हैमर, जिसकी पूरी ताकत से हथौड़ा, मतलब एक देखो थॉर को भेजा गया है और थॉर से सबको बस एक उम्मीद है कि हमें उसका हथौड़ा पूरी ताकत से चलाने को मिल जाए, दिख जाए, मतलब मिल जाए, वही मतलब हो गया, दिख जाए चलाते हुए। पता नहीं क्यों, मतलब क्यों तुम्हें देखना है थॉर को पूरी ताकत से हथौड़ा चलाते हुए, ऑर्गेज़म मिल रहा है क्या उससे? चलो जो भी हो, हथौड़े का नाम जैसे हम लोग जानते ही हैं म्योनिर, द टाइटल ब्रिजर्कर ऑफ थंडर, द नॉर्डिक्स स्ट्रॉन्गेस्ट, लिव बाय फाइटिंग डाई बाय फाइटिंग। डाई बाय फाइटिंग क्यों बोला पता नहीं, डाई बाय फाइटिंग। वारी है ह्यूमंस के तरफ के वॉरियर को इंट्रोड्यूस करने की, के आने की। क्लैन लीडर, द मैन ऑफ द मैन। तभी कहीं से ढोल वाले आ गए पूरे एरिना में, पुराने ज़माने के हैं वो लोग, वॉरियर सूट पहने हुए हैं, तो मतलब इससे समझ सकते हैं जो भी आ रहा है लड़ने उसका पास से लाया गया है, इस टाइम का नहीं है और काफ़ी पुराने समय का है, क्योंकि जिस तरह के वो कपड़े पहने हैं वो काफ़ी एंशिएंट है। ढोल वाले आ गए पूरे एरिना में, बस ड्रम की आवाज़ आ रही है, सारे ह्यूमंस चिल्ला रहे हैं जोश में, कोई बचा लो रे, सभी हाइप्ड अप है। और ये देख के गॉड्स मतलब थोड़े से, कोई भी होगा कि मतलब हम सुपर पावरफुल हैं, हमसे कौन जीतेगा, और तुम अपने सामने देखो एकदम से लोग एक्साइटेड हो गए, या है हम लड़ेंगे, ड्रम बज रहे हैं, कोई भी होगा एकदम से उसके थोड़ा सा होगा कि क्या चल रहा है, मतलब गॉड्स थोड़े से कंफ्यूजन में चले गए। गॉड्स की फटी पड़ी है, पता नहीं क्यों, वही बात पता नहीं क्यों फटी पड़ी है। गॉड्स हो यार, तुम लोग क्यों डर रहे हो इतना, फटी पड़ी है। पहली बार भांगड़ा सुना है शायद पहली बार भांगड़ा सुना होगा इसीलिए। चलो है, चारों तरफ टेंशन है, टेंशन का माहौल तो है ही। एंड द वॉरियर्स फ्रॉम ह्यूमन काइंड इज अ ब्लैक हॉर्स, क्योंकि हम लोगों को ब्लैक हॉर्स की फोटो दिखाई गई है। इस बार मैंने कोई फर्ची जोक नहीं मारा है, मानता हूँ मेरे जोक लेम्स है, लेकिन इस बार हम लोगों को घोड़े की फोटो दिखाई गई आते हुए, तो क्या मतलब वॉरियर ह्यूमंस की तरफ से ब्लैक हॉर्स है? नहीं। द ब्यूटी एंड द ओल्ड मैन आर शॉक्ड, मतलब वही ब्यूटी, गॉड ऑफ ब्यूटी, और ओल्ड मैन वही अपने ज़्यूस समा, दोनों शॉक हैं। द मैन चैनलिंग द विल ऑफ मैनकाइंड, मैन जो मतलब अपने पूरे कंधे पे मैन काइंड की विल को लेके आया है। ड्रम्स और तेज बजने लगते हैं, क्या ये आदमी गॉड्स के द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा? द क्राउड सेज नो, मतलब वो लोग आपस में जैसे नहीं होता ड्रम में, क्या हम लोग हारेंगे? नहीं। क्या तो हम वो जीतेंगे? नहीं। वैसे उस टाइप में मतलब ड्रम बज रहे हैं, तो उसी में बोलते हैं क्या ये आदमी गॉड्स की विल के आगे ख़त्म कर दिया जाएगा? नो। हु द हेल इज़ ही, अब मुझे भी जानना है क्योंकि कौन है जिसके लिए इतना सब हाइप है और ऑडियो ज़्यूस तक शॉक में है कि ये क्यों आ गया। अर्थ का सबसे पावरफुल मैन सिंस द डाउन ऑफ द हिस्ट्री, सिंस द डाउन ऑफ द हिस्ट्री, मतलब जब से वॉर चालू हुई है तब से का सबसे पावरफुल मैन। मे भी हम लोगों में से किसी ने ना सुना हो, सबसे पावरफुल मैन सिंस द डाउन ऑफ द हिस्ट्री। नहीं, बिल्कुल नहीं। वाई? ही इज चाइनीज। कोई बात नहीं, अभी हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, क्योंकि बात है मैन काइंड के सर्वाइवर की, सभी मर जाएंगे अगर वही केवल हम लोग अगर यही करते रहेंगे तो लेट्स, और फिर वो पुराने जमाने की बात है, तो पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो चाइनीज स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, सारे गॉड शॉक में है। द वॉरियर रिप्रेजेंटिंग मैनकाइंड इज लू बू, भाई यही नाम है, लू बू। सारे ह्यूमंस अभी भी गॉड से प्रे कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। अरे उनसे ही लड़ाई है, गॉड्स
मतलब गॉड से क्यों प्रे कर रहे हो यार? अब उनसे ही तो लड़ने जा रहे हो, उन्हीं से प्रे कर रहे हो भगवान बचा लो मुझको। मतलब क्यों? वही तुम्हें मारने आए, वही तुम्हें लेके आए, बेटा चलो लड़ो चल के हमसे, अगर जीत गए तो छोड़ देंगे, नहीं जीते तो बाय बाय सायोनारा। मतलब कुछ नहीं कह सकते इंसानों का, कुछ भी हो। सारे गॉड शॉक्ड हैं कि ह्यूमंस के अंदर अभी भी फाइट करने की विल है, नोइंग द फाइट इज विद गॉड। बात तो सही है यार, कोई भी होगा अगर मुझे ही बता दिया जाए कि जाओ आज तुम्हें जाके थॉर से लड़ना है, मैं तो भाग जाऊंगा, कहीं और दूर चला जाऊंगा, मुझे नहीं लड़ना। लेकिन तब भी जिस हिसाब से पैनल में दिखाया गया है और जो लूबू साहब आए हैं, वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल तैयार है थॉर से लड़ने के लिए। बिल्कुल सही किया दीदी, यही करना था। दीदी ने ह्यूमंस को रोक दिया कि गॉड से प्रे करना बंद करो, क्योंकि सिंस द वन यू हैव टू डिफीट इज गॉड, क्योंकि जिसको तुम्हें हराना वो खुद ही गॉड है और गॉड से ही प्रे कर रहे हो कि हमें जिता दो। पागल अगल हो। रैग्नारोक का फर्स्ट राउंड हैज बिगन। सो हम बस इतना कहना चाहेंगे कि थॉर को ही क्यों सबसे पहले भेज दिया। चैप्टर अच्छा था, मुझे सबसे अच्छा सीन लस्ट वाला लगा, जब लस्ट को थॉर ने एक स्विंग में खत्म कर दिया। एज इट लस्ट वाज नथिंग, लस्ट कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब थॉर आया, तुम खड़े गए हो, हटो सामने से। और एक पहले चैप्टर के पहले पार्ट में जब ज़्यूस अपने ड्रैगन को चीरते हैं और जिस तरह से वो पीछे मतलब मुड़ते हैं खून में सने हुए, वो रिएक्शन इट्स व्हाट ब्यूटीफुल। मतलब कुछ कह नहीं सकते उसको। और जिस तरह से शिव जी को बनाया ड्रॉ किया गया है वो भी अच्छा है काफी। और सारे मतलब पैनल्स बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली ड्रॉ किए गए हैं। अब देखो आगे क्या होता है। अभी इतना तो हम लोगों को पता चल गया थॉर की बात से कि ब्रुनहिल्ड कुछ ना कुछ स्कीम कर रही है। अब वो स्कीम क्या है हम में से किसी को नहीं मालूम है। वो हमें अब आगे अगले चैप्टर में पता चले या कभी आगे काफी आगे जाके पता चले। कुछ ना कुछ तो स्कीम है। और अभी भी हम लोगों के लिए एक मिस्ट्री और है, वो है हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, जिसको हमें दिखाया नहीं गया। क्या ये वही वॉरियर है जो थॉर से लड़ने आया है या कोई और है? आगे पता चलेगा। सब कुछ एक बार में ही बता देगा अगर ऑथर, तो फिर फायदा क्या है? फिर हम लोग पढ़ेंगे ही क्यों? ठीक, ओके। आगे और ऐसे रिव्यू देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना अगर रिव्यू में कुछ गलत बोल दिया हो मैंने, कुछ गलत लगा हो, शारा बदा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।